बड़े बुजुर्ग महापुरुषों का कहना है कि जिन गांवों में, जिन शहरों में पिछले 5-25 सालों से कोई संत महापुरुषों का आना जाना नहीं हुआ, वहाँ के लोग असुर जैसे हो रहे। घर घर में कलह, घर घर में झगड़े बढ़ रहे। और जहाँ पिछले 5-25 वर्षों से जिन गांवों में, शहरों में सत्संग हुआ है, संत महापुरुषों का आना जाना हुआ है, वहाँ आर्थिक उन्नति हुई, बौद्धिक उन्नति हुई, चारित्रिक उन्नति हुई, आध्यात्मिक उन्नति हुई। और वहाँ के लोगों के घर का वातावरण स्वर्ग जैसा बना है, जहाँ सत्संग की गंगा बही। तो भवरोग की रामबाण दवा है संत महापुरुषों की अमृत वचन। संत शरण जो जन पड़े सो जन उद्धरण हार। तो एक एक कदम सत्संग में जाते हैं तो एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्रद्धा शांति से बैठते तो ज्ञान यज्ञ होता है। भगवान के नाम का कीर्तन होता है तो जप यज्ञ होता है। और जब सेवा मिलती है तो निष्काम कर्मयोग होता। तो कई कई यज्ञ एक साथ हो जाते हैं। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। विश्वामित्र की सेवा में राजा हरिश्चंद्र लग गए, अमर हो गए। मीराबाई रैदास के वचनों को मानकर लग गई। तो राजस्थान के छोटे से गांव में जन्मी मीरा विश्व प्रसिद्ध हो गई। मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी भीलन ने सेवा की। वो अनपढ़ भिलनी अपनी सेवा के प्रभाव से विश्व प्रसिद्ध हो गई। अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो चींटी भी कर लेती है, मधुमक्खी भी कर लेती है, दीमक और चिड़िया भी कर लेती है। लेकिन जो परोपकार के लिए करता है, जिसका तन सेवा में लगता है, जिसका मन भगवान के भजन में लगता है और जिसका धन सत्कर्म में लगता है, वो तीनों धन्य हो जाते हैं परमार्थ में लगने वाले। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए परोपकार। मंगल के कई साधन हैं, लेकिन सत्संगति को मंगलों का मूल कहा है। सत्संगति मुद मंगल मूला। रामचरितमानस की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, सत्यनारायण की कथा, ये सब तो आपने सुना होगा और सुनना चाहिए। लेकिन कितनी कथाएं सुनो, उसके बाद सत्संग सुनने की पात्रता विकसित होती है। भगवान रामचंद्र जी अपने गुरु के आश्रम में सत्संग सुनते थे। मैं जब छोटा था, 4-5 साल का था, तो अहमदाबाद आश्रम में बापूजी ने बोला रह जा। मेरी माँ अहमदाबाद आश्रम में नहीं रहती थी, दूर रहती थी, 5-7 किलोमीटर अलग। जैसे सब लोग घरों में रहते वैसे। तो महिलाओं को रुकने की नियम नहीं था। रविवार गुरुवार आओ, सुबह दर्शन करके शाम को चले जाओ। फिर मेरी दादी को रुकने की अनुमति मिली। बापूजी की माँ मेरी दादी महंगी बा, वो रहेगी। तो उसी ने मुझे पाला बड़ा किया। तो 5 साल की उम्र में मातृगृह छूटा और 13-14 साल की उम्र का था
तो आपके रतलाम के पास पंचेड़ आश्रम में गुरुकुल जीवन शुरू हुआ। वहीं से सेवा साधना का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। तो 14 साल से लेकर 25 साल तक बापूजी के निकट रहा। अमेरिका गया, यहाँ पर बैठे प्रफुल्ल भाई भट्ट, ये अमेरिका से आए। खड़े होके हरिओम करें सबको। कितने साल हो गए अमेरिका छोड़े हुए? लोग 25 साल हो गए अमेरिका छोड़कर यहाँ पर बापूजी के आश्रम में समर्पित होकर रहते हैं। और इन्हीं के द्वारा, और इन्होंने बापूजी को आमंत्रण दिया, बोले गुरुजी एक बार आप अमेरिका चलो। ये इनके साथी और अमेरिका के कुछ भक्त, और सबसे पहले विदेश यात्रा अफ्रीका से शुरू हुई, केन्या से। केन्या, मोम्बासा, वहाँ से फिर लंदन गए, यूके, फिर वहाँ से अमेरिका गए। तो कई देशों में बचपन में घूम लिया। 15, 17 साल, 18 साल की उम्र में तो विदेश यात्रा शुरू हो गई थी। मेरा पासपोर्ट जो लोग देखते दंग हो जाते। एक पासपोर्ट नहीं, 3 पासपोर्ट भरे हुए हैं। कई देशों की यात्रा की, लाखों करोड़ों लोगों के मैं संपर्क में आया। साल का जो 350 करोड़ रुपया कमाते 4 कंपनियां, उनकी देश विदेश में करोड़ों का टर्नओवर करती है। ऐसे बड़े बड़े सेठ, 2-2 करोड़ की तो जिनके पास कई गाड़ियां खड़ी रहती है, ऐसे बड़े बड़े सेठ मेरे चरणों में फुट फुट के रोए। बोले गुरुजी आशीर्वाद करो, रात को नींद नहीं आती, 35 साल हो गए, मेरी नींद की दवा छुड़वाओ। मैंने कहा भाई 2-3 दिन की ध्यान योग शिविर होती है, वो भरो और हम जैसा बताते वैसा करो, जो गुरु का प्रसाद है, युक्ति है, वो करो। बोले गुरुजी शिविर में आने का टाइम नहीं है। मैंने कहा मेरे पास भी तुम्हारी दवा को छुड़वाने का टाइम नहीं है। तो मैं देश विदेश घूमा, मेरे ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुखी वो है, सुखी वो नहीं जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं और करोड़ों के बंगले हैं। सुखी वो नहीं है, सुखी वो है जिसके अंतःकरण में श्रद्धा है, प्रेम और भगवान की भक्ति है। मैंने बड़े बड़े सेठों को फुट फुट के रोते हुए देखा। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। आजकल लोग समझते हैं कि इसका बेटा तो अमेरिका गया, फॉरेन गया, वहां पढ़ रहा है, तो बड़ा आदमी समझते। लेकिन विदेशों का हाल तो बुरा हो रहा है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। 350 बैंकें बंद हो गई अमेरिका में। मनी क्राइसिस में कई देश मरे जा रहे, डूबे जा रहे। और अमेरिका में भी कितनी गरीबी है। बापूजी ने तो कनाडा के जयंत भाई को बोला, बोले अब अमेरिका और कनाडा का हवा बहुत आपने खाया, लेकिन आप तो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के प्रसाद को पाओ और ऋषि पद्धति से जीवन यापन करो। तो वे भी कुछ सालों से आपके मध्य प्रदेश के रतलाम के पास मांगल्य मंदिर की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। ये भी खड़े होकर सबको हरिओम कर देंगे। मांगल्य मंदिर देखा आपने? रतलाम का वो संभालते हैं, कनाडा से आए। आप अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए रुचि रखते, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो लोग कहते कि स्वामी जी हम डॉलर के लिए यहाँ आए थे, संपत्ति के लिए हम भारत छोड़कर यहाँ आए। डॉलर तो मिले, गाड़ी मोटर और मकान तो हमारे अच्छे बन गए, लेकिन हम ये बात से परेशान हैं
कि संपत्ति के लिए हमने हमारी संतति खो दी। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। मेरी लड़की लवर को लेके आती है और इधर स्विमिंग पूल में नहाती है, स्वामी जी उसे समझाओ। और जब मैं अमेरिका गया तो वहां एक भाई ने मेरे से कहा कि यहाँ के अखबारों में छपा है कि एक लड़के ने अपने माँ बाप के ऊपर केस कर दिया है कि तुमने हमें पैदा क्यों किया। मैं समझता हूं कि 125 करोड़ के इस भारत देश में एक भी लड़का ऐसा नहीं होगा जिसने अपने माँ बाप के ऊपर इस तरह का केस किया हो। मैं जब छोटा था तब स्कूल के मास्टर ने मुझे पढ़ाया, लिखो भारत कृषि प्रधान देश है। मैंने लिखा, जिसने समझा हो, पढ़ा हो, पढ़ाया हो, लिखा हो, सिलेबस में बनाया हो। लेकिन जब मैंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी, द्वारका से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा की, भारत के शहर शहर और गांव गांव में मैं जब घूमा तब मुझे लगा कि स्कूल में मुझे थोड़ा गलत पढ़ाया गया। भारत कृषि प्रधान देश है, ये ठीक है, ये बात दूसरे नंबर की है, लेकिन पहले नंबर की बात तो ये है कि भारत धर्म प्रधान देश है, संस्कृति प्रधान देश है। विदेश का कल्चर हमारे देश में बड़ी तेजी से घुसता चला जा रहा है। देवियों, सज्जनों, परमात्मा के प्यारे मेरे सदगुरु के दुलारे साधक वृंद, भाइयों बहनों, इस बात पर ध्यान दें। अंधी स्वार्थपरता, संकुचित मानसिकता और पाश्चात्य कल्चर हमारे देश के ऊपर दिन प्रतिदिन हावी होता जा रहा है। फिल्म संस्कृति और सीरियलों में दिखाए जाने वाले झगड़े और भोगवादी संस्कृति इस देश को दिशा विहीन करने पर तुली है। बच्चों में संस्कारों की कमी हो रही है। माता पिता का सम्मान करना वे भूल गए। गौ और ब्राह्मणों की, संत महापुरुषों की कद्र करना आज के युवाओं में नहीं है। पहले तो एक रावण था, लेकिन आज देखो तो हर घर में एक रावण पैदा हो गया। जितने रावण हैं उतने राम भी लाने पड़ेंगे, वो कहां से आएंगे। जैसे राम वशिष्ठ के आश्रम में जाकर शिक्षित और दीक्षित हुए, ऐसे ही जिसको राम तत्व अपने हृदय में उभारना हो उन्हें किसी सदगुरु का पल्ला पकड़ना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी और दिशा लेनी पड़ेगी। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है, दिशा नहीं है, उसके जीवन में धर्म नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं है, उसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो हृदय शून्य हो जाएगा। मानव संवेदना उसके हृदय से नष्ट हो जाएगी। पड़ोसी को दुख है तो पड़ोसी को फिक्र नहीं है, दूसरे के सुख दुख में किसी को रुचि नहीं है। ये पाश्चात्य कल्चर है। अंग्रेजी वर्ष के मुताबिक ये 2011 का दिसंबर महीना चल रहा है और तारीख हो गई कौन सी? 18 तारीख। दिल्ली, बंबई, बेंगलोर आदि बड़े बड़े शहरों में 31 दिसंबर को जश्न मनाने का कार्यक्रम कई लोग करते। क्या करते? होटलों में जाते, वाइन पीते, डिस्को डांस करते। ये सब क्या है?
तो इस पाश्चात्य संस्कृति का हमें अंधानुकरण नहीं करना है। बापूजी ने तो 31 दिसंबर का कार्यक्रम बंबई वासियों को इसलिए दिया, ये क्लब की संस्कृति, ये डिस्को डांस की संस्कृति, ये शराब और वाइन की संस्कृति से आज के समाज को मोड़ने के लिए और बचाने के लिए बापूजी ने 31 दिसंबर का सत्संग जो है बंबई में इसलिए दिया कि कम से कम इस दिन लोग सत्संग सुने, और जो लोग अंग्रेजी तारीख में विश्वास करते और मानते हैं और वर्ष का आखिरी दिन समझते हैं, वे लोग कम से कम सत्संग सुनकर इस वर्ष का समापन करें। तो मैंने इस दिन उदयपुर देने का विचार किया है, लेकिन बड़नगर समिति और आसपास के जितने गांव हैं वे लोग भी ये पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण न करते हुए हो सके तो 31 दिसंबर या 1 जनवरी पर एक विशाल संकीर्तन यात्रा निकाल दें और नव वर्ष का स्वागत करें।